एपिसोड की स्टार्ट में नरूटो लॉर्ड राइकागे के सामने खड़ा होता है। कारुई नरूटो को वहां पर देखकर बहुत गुस्सा होती है। तभी दारुई लॉर्ड राइकागे से कहता है, बॉस जो वहां पर राइट साइड में खड़ा है वो ककाशी हाताके है। यह सुनकर लॉर्ड राइकागे कहते हैं, मुझे पता है। और वे ककाश सेंसेई से कहते हैं, क्या तुम्हें होकागे ने भेजा है ककाशी हाताके? यह सुनकर ककाश सेंसेई कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ नरूटो उज़ुमाकी के अनुरोध पे आया हूँ, अगर आप इसकी बातें थोड़ा सुन ले। तभी सी कहता है, पर क्या ये गलत नहीं है राइकागे को बिना परमिशन के समिट में जाने से रोकना? ककाश सेंसेई कहते हैं, मुझे पता है ये गलत है। तभी राइकागे कहते हैं, छोड़ो वो सब, तुम कहो नरूटो उज़ुमाकी, तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है? यह सुनकर नरूटो कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सास्के को मारने का ऑर्डर कैंसिल कर दे। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। नरूटो कहता है, मुझे पता है कि इन सब बातों के लिए यह जगह ठीक नहीं है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सास्के की वजह से लीफ और क्लाउड विलेज के निंजा एक दूसरे को मारने लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड्स सास्के के रिवेंज के लिए क्लाउड निंजा से फाइट करे। राइकागे यह सब सुनकर कुछ भी नहीं कहते हैं और जाने लगते हैं। नरूटो यह देखकर राइकागे को रोकने के लिए उनके सामने आता है और वे फिर बिना कुछ बोले जाने लगते हैं। नरूटो यह देखकर उनके सामने जाकर झुक जाता है और विनती करता है, पर राइकागे फिर से बिना कुछ बोले जाने लगते हैं। तभी नरूटो कहता है, अभी सास्के सिर्फ अपने रिवेंज के बारे में सोच रहा है और इस रिवेंज ने ही सास्के को पूरी तरह से बदल दिया है। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सभी दोस्त सास्के की तरह बन जाए, जो सास्के का बदला लेने के लिए क्लाउड निंजा से फाइट करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे मारने का ऑर्डर कैंसिल कर दे। नरूटो यह सब कहकर रोने लगता है। नरूटो की इन बातों को सुनकर राइकागे रुकते हैं और कहते हैं, हम सास्के को मार कर ही रहेंगे, उसके बाद तुम इस नफरत के साइकिल को रोक सकते हो। यह सुनकर कैप्टन यामाटो कहते हैं, लॉर्ड राइकागे, क्या आप भूल गए कि आपने एक बार हमारे ह्यूगा क्लैन के ब्याकुगान को लेने की कोशिश की थी? हम अभी भी वो हादसा भूले नहीं हैं। वो तो भला हो हमारे विलेज के एल्डर्स का कि जिन्होंने आप लोगों को उस हादसे के लिए माफ कर दिया था, नहीं तो हम आपका विलेज कब का डिस्ट्रॉय कर चुके होते। प्लीज आप हमारे विलेज के उस सैक्रिफाइस को मत भूलिए। यह सुनकर लॉर्ड राइकागे नरूटो की तरफ देखते हैं और गुस्से से कहते हैं, एक निंजा को अपना सर इतनी आसानी से नहीं झुकाना चाहिए। एक निंजा का वैल्यू उसके फाइट करने की क्षमता और स्ट्रेंथ से होती है। थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में सभी नेशन और सभी विलेज ने पावरफुल निंजुत्सु प्राप्त करने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय जो कमजोर विलेज थे वे खत्म हो गए। पर ये आकाश की जो सब नेशन के लिए मुसीबत है और सास्के उचिहा उसका मेंबर है, इसलिए सास्के को सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा नेशन उसे मारना चाहता है और तुम उस क्रिमिनल के लिए अपना सर झुका रहे हो। नरूटो उज़ुमाकी, तुम पहले अच्छे से सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस निंजा वर्ल्ड में एक मूर्ख के लिए कोई जगह नहीं है। यह कहकर राइकागे और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी ककाश सेंसेई नरूटो से कहते हैं, बहुत हुआ नरूटो, उसके लिए तुम अपना सर बहुत झुका चुके हो, अब अपने सर को उठाओ। इधर टीम थाका उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तभी वहां डांजो आता है और जेत्सु सास्के को बता देता है कि यही डांजो है। यह सुनकर सास्के कहता है, तो यह है डांजो। उसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ दिखाया जाता है जहां पर सब केज बैठ जाते हैं। तभी मिफुने कहता है, लॉर्ड राइकागे के रिक्वेस्ट पे आज ये सभी केज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम मिफुने है और मैं आज आप लोगों का सभापति हूँ और मैं आप लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि 5 केज समिट शुरू किया जाए। तभी गारा कहता है, मैं सबसे पहले बोलूंगा, प्लीज आप लोग मेरी बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तभी टूचिकागे कहते हैं, आजकल के केज कितने अलग हैं, तुम्हारे एज में एक केज होना ये तो बहुत बड़ी सफलता है लॉर्ड काजेकागे। ऐसा लगता है कि आपके फादर ने आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है बिना तजुर्बे के काजेकागे होने के लिए। यह सुनकर कांकुरो बहुत गुस्सा होता है। गारा कहता है, आपने सही कहा, यही तो कारण है ना कि आज मैं यहाँ काजेकागे के रूप में आया हूँ। यह सुनकर टूचिकागे हंसने लगते हैं। तभी मिजुकागे कहती हैं, लॉर्ड टीचुकागे, अभी उसका मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलिए लॉर्ड काजेकागे। यह सुनकर गारा कहता है, मैं भी एक जिनचुरी की था और आकास्की ने मुझे कैप्चर करके मेरे अंदर से 1 टेल बीस्ट को निकाल लिया था, पर मैं लेडी चियो की वजह से बच गया और तब मैंने आकास्की को एक बहुत ही डेंजर संगठन घोषित किया और मैंने सभी नेशन के केज को सहयोग के लिए कहा, पर किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया सिवाय लेडी होकागे के। और जब बहुत से नेशन के जिनचुरी की कैप्चर हो रहे हैं, फिर भी हम इस आकास्की के ऊपर कोई सख्त कदम लेने के लिए कितना लेट कर रहे हैं। तभी टूचिकागे कहते हैं,
5 ग्रेट नेशन के हिडन विलेजेस अपने आप को कैसे शक्तिशाली कहते हैं जब उनके विलेज से आकात्सुकी एक जिन चुड़की को लेकर चले आते हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। यह सुनकर मिजुकागे कहती है, एक बीस्ट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है लॉर्ड टिचुकागे, इसके लिए आपको बहुत सारा समय और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तभी टुचिकागे कहते हैं, मुझे पता है कि एक बीस्ट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं ना लॉर्ड काज़ेकागे। तभी डांजो कहता है, जो टेल बीस्ट को कंट्रोल करने की क्षमता रखते थे वे हैं मादरा उचिहा, फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजो, फोर्थ मिजुकागे यागुरा और लॉर्ड रायकागे का यंगर ब्रदर किलर बी। अपने ब्रदर का नाम सुनकर रायकागे बहुत गुस्सा होते हैं और अपने चेयर में एक पंच मारने जाते हैं। यह देखकर सभी केज के बॉडीगार्ड अपने अपने केज को बचाने के लिए नीचे आ जाते हैं। यह सब देखकर मिफुने कहता है, यह जगह सिर्फ बातें करने के लिए है, लड़ाई करने के लिए नहीं, इसलिए तुम लोग अपने जगह वापस चले जाओ। यह सुनकर सभी केज अपने बॉडीगार्ड को जाने का हुक्म दे देते हैं और वे लोग वापस चले जाते हैं। तभी मिफुने कहता है, चलिए हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। तभी रायकागे कहते हैं, हिडन लीफ, रॉक, सैंड और मिस्ट विलेज के क्रिमिनल्स निंजा ने ही आकात्सुकी बनाया है। और सिर्फ यही बात नहीं है, हमारे इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि तुम लोगों ने और तुम्हारे आगे के केज ने आकात्सुकी को अपने लिए इस्तेमाल भी किया है। यह सुनकर गाढ़ा चौंक जाता है और कहता है, आकात्सुकी को इस्तेमाल किया है, आपका मतलब क्या है? रायकागे कहते हैं, तुम एक काज़ेकागे हो और तुम्हारे विलेज के लोगों ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया। अपने घर जाकर ये क्वेश्चन अपने एल्डर से पूछना। तुम्हारे विलेज ने ही आकात्सुकी को पिछले वॉर में इस्तेमाल किया था। गाढ़ा ये सब सुनकर कुछ नहीं समझ पाता। लॉर्ड टिचुकागे गाढ़ा को समझाते हुए कहते हैं, अभी 5 ग्रेट नेशन एक समान चल रहा है, पर पहले जिस नेशन के पास ज्यादा मिलिट्री पावर नहीं होती थी वे नेशन दूसरे नेशन से मिलिट्री खरीदकर वॉर में इस्तेमाल करते थे और यह बहुत ही खर्चीला होता था और उसका कोई गारंटी भी नहीं था कि वे बाहर से मिलिट्री मंगवाकर वॉर जीत जाएंगे। वॉर के डर ने बहुत से नेशन को आकात्सुकी यूज करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि उस समय आकात्सुकी को हायर करना बहुत ही सस्ता था और आकात्सुकी की सेना बहुत ही ताकतवर होती थी। गाढ़ा यह सब सुनकर हैरान हो जाता है। टुचिकागे कहते हैं, एक विलेज में बहुत सारे निंजा को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा पैसा और समय की जरूरत होती है और उसका कोई ठीक भी नहीं है कि वे निंजा वॉर में जाकर सबको हरा देंगे। और आकात्सुकी जिसे बहुत कम पैसों में हायर किया जा सकता है और आकात्सुकी के निंजा बहुत ही एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल्स होते हैं, इसलिए वे लोग आकात्सुकी को यूज करने के लिए ज्यादा सोचते थे और उनका उन्हें फायदा भी मिलता था, क्योंकि आकात्सुकी उन्हें वॉर बहुत ही आसानी से जिता देती थी। Their soldiers have always delivered superior results. तभी रायकागे कहते हैं, सुनने में आया है कि आकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन हिडन मिस्ट में है, क्या यह सच है मिजुकागे? यह सुनकर मिजुकागे कहती है, अगर आपने मुझसे ये पूछा है तो मैं सच बताऊंगी। हमारे विलेज के एल्डर्स ने मुझे जितना बताया उनके अनुसार हमारे 4th होकागे को आकात्सुकी अपने लिए यूज कर रहा था। यह सुनकर रायकागे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम लोग सबने उस ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया है, तुम भी एक क्रिमिनल हो। तभी टुचिकागे रायकागे के बातों को रोकते हुए कहते हैं, अपनी जबान को लगाम दो रायकागे, तुम्हारे नेशन की वजह से ही हमें आकात्सुकी को यूज करना पड़ा है, क्योंकि तुम्हारा नेशन हमेशा पावरफुल निंजुत्सु होने का ढोस समा था। यह सुनकर रायकागे बहुत गुस्सा होते हैं। तभी डांजो कहता है, मैं यहाँ पर और एक बात ऐड करना चाहूँगा। तभी रायकागे कहते हैं, वो क्या? डांजो कहता है, मेरी जानकारी के अनुसार आकात्सुकी का लीडर मादरा उचिहा है। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी गाढ़ा कहता है, पर वो तो बहुत सालों पहले मारा गया था। तभी टुचिकागे कहते हैं, हाँ काज़ेकागे सही कर रहे हैं, वो तो बहुत सालों पहले मारा गया था। डांजो कहता है, मुझे पक्का तो पता नहीं, पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें विश्वास किया जा सकता है। यह सब सुनकर मिफुने कहता है, आकात्सुकी के लीडर को टाइम को यूज करना बहुत अच्छे से आता है, तभी तो उसने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया और एक पावरफुल संगठन बना। तभी रायकागे कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? मिफुने कहता है, यह बहुत ही असामान्य है कि आज 5 केज एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक आकात्सुकी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, क्यों ना आप लोग मिलकर दुनिया का प्रथम एलीट शिनोबी फोर्स की स्थापना करें। तभी डांजो कहता है, यह अच्छा प्लान है, अभी हम बहुत ही खराब सिचुएशन में हैं, हमारा मिलकर काम करना ही ठीक होगा। तभी मिफुने कहता है, आगे जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमें एलीट फोर्स के लीडर को चुनना होगा। तभी टुचिकागे कहते हैं,
तो हम लोग में से कौन होगा एलीट फोर्स का लीडर? तभी मिफूने कहता है, अगर आप लोगों ने मुझे डिसाइड करने के लिए कहा है तो मेरे पास एलीट फोर्स का एक अच्छा लीडर है। तभी रायकागे कहते हैं, वो कौन है? मिफूने कहता है, अभी सिर्फ हिडन लीफ विलेज के पास ही नाइन टेल का जिन चोरी की है, इसलिए मैं एलीट शिनोबी फोर्स के लीडर के रूप में होकागे को चुनता हूँ। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।